हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ न्यू साउथ वेल्स की जो अभी ओपन हुआ 491 के लिए और 190 के लिए, ऑफशोर के लिए भी ओपन हुआ है, ऑनशोर के लिए भी ओपन हुआ है। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑथेंटिक गाइडलाइंस पहुंच सकें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ आज 491 190। पहले मैं बात करता हूँ कि 491 जो है इसकी विंडोज कौन कौन सी हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो इस फिस्कल ईयर के अंदर 491 की 4 विंडोज हैं। विंडोज का मतलब ये है कि इस दौरान या इस ड्यूरेशन में न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। और अभी जो है, जो पहले अगस्त विंडो थी, फिर अक्टूबर विंडो थी, अभी जनवरी 2022 की और मार्च 2022 की विंडो है। इस विंडो के अंदर आप अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और विद इन 7 डेज, जो कि जब विंडो क्लोज होती है उसके बाद रिप्लाई आ जाता है। कोई इनवाइट हुआ तो रिप्लाई आ गया, कोई इनवाइट नहीं हुआ तो रिप्लाई नहीं आता। इसका मतलब वो इनवाइट नहीं हुआ, उसको नेक्स्ट विंडो में जाके अप्लाई करना होगा। इसकी मेनली 3 स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम 1 जिसके अंदर ये है कि आप न्यू साउथ वेल्स रीजनल में रहते हो 1 साल से और काम कर रहे हो क्लोजली रिलेटेड या नॉमिनेटेड फील्ड के अंदर। देखा ये गया प्रैक्टिकली कुछ आरडीएस के अंदर इसमें रिलैक्सेशन भी दिखाई गई पास्ट के अंदर, यानी कि जो लोग 3 महीने से भी रह रहे थे उनको स्ट्रीम 1 में उन्होंने कंसिडर किया। दूसरी जो स्ट्रीम है वो है जी रीजनल ग्रेजुएट की या रीजनल स्टडी के हवाले से। अगर आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स के ग्रेजुएट हैं और आप रीजनल स्टडी के पॉइंट्स क्लेम करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप स्ट्रीम 2 के अंदर फॉल करते हैं और ये विद इन 24 मंथ्स, प्रीवियस 24 मंथ्स के अंदर आप ग्रेजुएट हुए हों। स्ट्रीम 3 आप जहां पे भी है आपके पास आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं 491 के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि आप अगर न्यू साउथ वेल्स रीजनल के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है दूसरे लोगों के या दूसरे एप्लीकेंट्स की निस्बत। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, वैसे ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकली या जो लिखा हुआ है। इसके अलावा और थोड़ी सी बात है ये कि आप एलिजिबल हो 491 के लिए। जो आरओआई है, आरओआई के हवाले से ये कहा गया लेट्स से, क्योंकि आप आरओआई एक टाइम पे एक विंडो पे एक ही कर सकते हैं। बेशक आपके पास एक से ज्यादा अगर हो ऑक्यूपेशन की असेसमेंट हो तो आप एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं। ज्यादा करने से क्या होगा, दूसरी जो आरओआई है वो डिलीट कर दी जाएगी या कंसीडर नहीं होगी। इसके अलावा ये कहा गया कि अगर आप समझते हैं आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होंगे आने वाले, मतलब उस विंडो के दौरान, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी से ये विंडो ओपन है तो ये एंड ऑफ जनवरी तक जाएगी। आपको लगता है कि एंड ऑफ जनवरी तक आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज होंगे और इंप्रूव होंगे और ज्यादा आप ऑप्टिमाइज्ड होंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, या आपको लगता है इनविटेशन आ सकता है तो आप शुरू में अप्लाई ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है जॉब आपकी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई या हो सकती है तो आप जाके 3rd वीक में कर दें, उसके साथ सैलरी स्लिप्स लगा दें, जो सैलरी आपकी रिसीव हुई है वो भी लगा दें, प्रूफ वगैरह, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये आरओआई के हवाले से है तो ये उन्होंने कहा भी लिखा भी। और एक और चीज, अगर किसी तरह की कोई फोर्ज या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद 12 मंथ्स का बैन भी लग सकता है। अच्छा, अब और ये मैं ये कहूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरस्टेट भी हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अवेल करनी चाहिए। न्यू साउथ वेल्स इन विंडोज में आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे इन्विटेशन देगा, पछतावे से बहुत बेहतर है कि आप अप्लाई कर लें। अच्छा, अब चलते हैं जी 190 की तरफ। 190 में इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया पिछले दिनों के, भाई 3-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगा दिया, जो कि वर्क एक्सपीरियंस वो हो जो असेस्ड हो। ये बात ज़हन में रखें असेसमेंट के हवाले से। मिसाल के तौर पे आपने जैसे एसीएस होता है, जैसे वेटएसएस है, अगर आप देखें तो समटाइम्स जो है एसीएस जो है वो वर्क एक्सपीरियंस को काटता है, डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपने 2015 से लेकर 2021 तक काम किया तो टेक्निकली आपको लगा आपने 6 साल काम किया, लेकिन एसीएस क्या करता है कि वर्क कंसीडर्ड या वैलिड वर्क कंसीडर्ड जो है वो उस पर लिख देता है, वो 2017 से ऑनवर्ड करता है। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस असेस्ड वो है, उस पे पॉइंट्स क्लेम करने हैं।
ना कि उस पे करने हैं, आपको लगा आप 2015 से कर रहे हैं तो यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं है। तो इस बार का बहुत ख्याल रखना है। वेट असेस में भी ऐसा होता है, वर्क असेस जो है वो लिखा आता है कितनी देर का असेस्ड है। तो प्लीज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा, 190 के हवाले से ये बात की गई कि 190 ओपन कर दिया गया ऑफशोर के लिए भी और ऑनशोर के लिए भी। अब इसके अंदर इन्होंने 2 कॉलम्स बना दिए। कॉलम के अंदर मौजूद ही है बहुत सारी ऑक्यूपेशंस के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का, और अगेन ये असेस्ड होना चाहिए। और जो बहुत सारे के साथ वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो ऑफशोर भी एलिजिबल हैं। तो ऑफशोर कैंडिडेट्स अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आपको करना चाहिए। एलिजिबिलिटी पॉइंट जो है वो 65 होते हैं, उस आगे कंपटीशन में चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपको इसका जो है वो चांस जरूर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो ऑनशोर के लिए ये कहा गया कि आप करंटली रिजाइडेड हो न्यू साउथ वेल्स के अंदर। एक लिखा गया कि आप या तो 3 महीने से रह रहे हो न्यू साउथ वेल्स के अंदर या ऑनशोर, और आप गेनफुली एम्प्लॉयड हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें देखें अगेन, आप जब इनवाइटेड, आपको इनविटेशन आए तो आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो, या आप पिछले 3 महीने से रह रहे हो कंटिन्यूसली, या आप गेनफुली एम्प्लॉयड हो लॉन्ग टर्म के लिए, वर्क आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये भी बड़ा बारीक पॉइंट है, इसको भी गौर से देखें। समझ नहीं आए तो आप दोबारा से वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ऑफशोर वालों के लिए भी ये है कि ऑफशोर वाले ऑफशोर रह रहे हो पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली। अब इसमें क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि मैं एक ही मुल्क में रह रहा हूं या 2 मुल्क में रह रहा हूं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया से बाहर जितना भी है सारा ऑफशोर है, उसको ऑफशोर कहा जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेशन जोन के अंदर है उनको ऑनशोर कहा जाएगा। तो ये न्यू साउथ वेल्स के 190 के हवाले से है, 491 के हवाले से है। अब इसमें मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगेन जैसे ऑफशोर खुला है न्यू साउथ वेल्स के लिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने खोला, सारी स्टेट्स भी खोल सकती हैं। अब ऑस्ट्रेलियन जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी आपको लगे इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया बहुत देर से कोशिशें कर रहा था लोगों को रीजनल एरियाज की तरफ लेके जाए। अब जो फ्लो जो है वो बनना शुरू हो गया रीजनल एरियाज की तरफ, 491 देने शुरू हो गए, और 189 जो है वो अनऑफिशियली वो डेड ही होता जा रहा है क्योंकि इतने कम उसके अंदर आ गई हैं चीजें। तो आपको ये चांस जरूर लेना चाहिए। मैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मजीद इन चीजों का एनालिसिस करता रहूंगा। अभी के लिए न्यू साउथ वेल्स का 491 या 190 के हवाले से बात है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।